क्या आप कभी किसी जंगल से गुजरे हैं और आपको ऐसा लगा है कि अनदेखी आंखें आपको देख रही हैं? आपको पता है वो फीलिंग कि कोई बहुत पुराना और पावरफुल शैडोज से आपको देख रहा है, एक शांत ऑब्जर्वर, एक ऐसी दुनिया में जो सच में उसकी अपनी है। यही है वाइल्ड कैट का एरिया। ये है पहाड़ों के घोस्ट, ग्रासलैंड्स के फैंटम और जंगल के किंग। एक शेर की ठंडरस दहाड़, एक काराकल के पक्षी के लिए लगभग अनसुनी सरसराहट। फेलिडे परिवार इवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है। ये एक रॉ अनटेम्प्ड स्पिरिट को दिखाते हैं, लेथल ग्रेस और ब्रेथटेकिंग ब्यूटी का एक परफेक्ट ब्लेंड, जिसने हजारों सालों से इंसानियत को अट्रैक्ट और डराया है। उनकी जिंदगी, स्ट्रेटजी उनकी जिंदगी, पावर उनकी जिंदगी, सर्वाइवल जो सवाना की धूल में लिखी गई है, जो हिमालय की बर्फ में लिखी गई है। ये क्रिएचर्स सिर्फ प्रीडेटर्स नहीं है, ये मिस्ट्री और स्ट्रेंथ के सिंबल हैं। ताकतवर टाइगर, सबसे छोटी सैंड कैट, ये हर एक परफेक्टली होन्ड हंटिंग मशीन है। बॉडी साइलेंस के लिए बनी है, बॉडी स्पीड के लिए बनी है। उनके सेंस हमारी अपनी से कहीं ज्यादा ट्यून्ड है। उनकी इंस्टिंक्ट एक प्राइमल पास्ट से जुड़ी हुई है। वे एक लिक्विड कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। चलिए किंग यानी शेर से शुरू करते हैं। नर की शानदार अयाल, मेन से तुरंत पहचाना जाने वाला शेर एकमात्र सच में सोशल कैट है, जो प्राइड नाम के ग्रुप्स में रहता है। ये प्राइड जो आमतौर पर रिलेटेड फीमेल्स, उनके बच्चों और कुछ एडल्ट नरों से बने होते हैं, अफ्रीका के सवाना और ग्रासलैंड्स और भारत के एक सिंगल आइसोलेटेड जंगल में घूमते हैं। उनके गोल्डन कोट धूप से सूखी घासों के साथ आसानी से मिल जाते हैं, जिससे वे कैमोफ्लाज के मास्टर बन जाते हैं। शेर एपेक्स प्रेडेटर्स हैं। उनका डाइट मुख्य रूप से बड़े हर्बीवोर्स जैसे वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा और भैंस से बनता है। एक शेर की दहाड़ सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह टेरिटरी की घोषणा है, एक पावरफुल ब्रॉडकास्ट जो 8 किलोमीटर तक जा सकता है, राइवल्स को एक क्लियर मैसेज भेजता है और दूर दूर तक प्राइड को यूनाइट करता है। आगे हम एशियाई जंगलों के अकेले राजा से मिलते हैं, टाइगर। सभी वाइल्ड कैट्स में सबसे बड़ा टाइगर पावर और ग्रेस का एक विजन है, जिसका आग जैसा नारंगी कोट बोल्ड काले स्ट्राइप से कटा हुआ है। किसी भी दो बाघों के स्ट्राइप पैटर्न एक जैसे नहीं होते, जिससे हर एक ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है। वे जंगल और दलदल के क्रिएचर्स हैं, जो बर्फीले रूसी सुदूर पूर्व से लेकर सुंदरबन के गर्म मैंग्रोव तक पाए जाते हैं। ज्यादातर बिल्लियों के विपरीत टाइगर शक्तिशाली तैराक होते हैं। अमेरिका में कॉगर भी पाए जाते हैं, जिन्हें प्यूमा, माउंटेन लायन भी कहते हैं। ये एक ऐसी बिल्ली है जिसके कई नाम और कई हैबिटेट्स हैं। पश्चिमी गोलार्ध में इसकी सबसे बड़ी रेंज रिकॉर्ड है। ये कैनेडियन यूकोन से लेकर दक्षिणी एंडीज तक पाए जाते हैं। चिकने और भूरे रंग के कोट वाले कॉगर अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय होते हैं। पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और रेगिस्तानों में भी। वे अकेले शिकार करने वाले और घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी होते हैं। उनका मुख्य आहार हिरण होता है। एक सच में आश्चर्यजनक तथ्य, उनकी छलांग लगाने की क्षमता। एक कॉगर क्षैतिज रूप से 12 मीटर तक छलांग लगा सकता है और ऊर्ध्वाधर रूप से 5 मीटर से ज्यादा छलांग लगा सकता है। यह उसकी पिछली टांगों में मौजूद विस्फोटक शक्ति का प्रमाण है। उत्तरी गोलार्ध के ठंडे इलाकों में चलते हुए हम लिंक्स से मिलते हैं। कई प्रजातियां हैं, यूरेशियन लिंक्स और कनाडा लिंक्स। सभी की विशेषता उनके लंबे कान के गुच्छे होते हैं, छोटी पूंछें और बड़े गद्देदार पंजे, जो प्राकृतिक स्नोशूज की तरह काम करते हैं। ये विशेषताएं उन्हें बर्फीले बोरियल जंगलों में जीवन के लिए परफेक्ट बनाती है। हमें दो अद्वितीय कुशल शिकारी मिलते हैं। काराकल अपनी अविश्वसनीय कलाबाजियों वाली छलांगों के लिए प्रसिद्ध है। यह हवा में 3 मीटर से ज्यादा ऊपर कूद सकता है, ताकि सीधे आसमान से पक्षियों को पकड़ सके। फिर सरवल है, एक लंबे पैरों वाली बिल्ली, जो भूमिगत या लंबी घास में घूमते हुए कृंतकों और छोटे शिकार का पता लगाने के लिए घूम सकते हैं। एक वाइल्ड कैट का एसेंस उसके शिकार के तरीके से डिफाइन होता है। यह सच में एक साइलेंट, कैलकुलेटेड आर्ट फॉर्म है। आपको पता है, लाखों सालों के इवोल्यूशन से होन्ड ज्यादातर वाइल्ड कैट्स के लिए शिकार चेत से नहीं, बल्कि पेशेंस से शुरू होता है। टाइगर लंबी घास में छिपा हुआ शैडोज के साथ एक हो जाता है। उसके स्ट्राइप्स उसके आउटलाइन को तोड़ देते हैं। वह इंतजार करेगा, कभी कभी घंटों तक, सिर्फ परफेक्ट मोमेंट के लिए। अप्रोच कंट्रोल मूवमेंट का एक स्टडी है। हर पंजा जानबूझकर साइलेंस के साथ रखा जाता है, शरीर जमीन के करीब रखा जाता है। यह है स्टार्क, एक नर्व रैकिंग एडवांस, जहां एक भी टूटी हुई टहनी
या हवा में बदलाव का मतलब फेलियर हो सकता है। कैट का पूरा अस्तित्व एक चीज पर केंद्रित होता है, बिना डिटेक्ट हुए दूरी कम करना। एक बार जब शिकारी स्ट्राइकिंग रेंज में होता है तो स्टार्क एम्बुश में बदल जाता है। यह अपार शक्ति का एक धमाका है, एक अचानक और जबरदस्त हमला जिसे लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक चीता, स्पीड का मास्टर, एक खुले मैदान पर अंतिम दूरी को बंद करने के लिए अपनी अविश्वसनीय गति का उपयोग करेगा। उसकी लचीली रीढ़ और लंबे पैर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंचने के लिए पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। एक तेंदुए एक पेड़ की शाखा से नीचे गिरते हुए गुरुत्वाकर्षण और आश्चर्य का अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। यह अंतिम दौड़ एक महत्वपूर्ण क्षण है, ऊर्जा का एक बड़ा व्यय जिसे बर्बाद नहीं किया जा सकता है। हमला सटीक होता है, अक्सर गर्दन या गले को निशाना बनाता है ताकि एक तेज मारने वाला काट न दिया जा सके। एक वाइल्ड कैट की हर विशेषता सर्वाइवल के लिए एक टूल है। उनकी आगे की ओर देखने वाली आंखें उत्कृष्ट बाइनोक्यूलर विजन प्रदान करती हैं। वाइल्ड कैट्स सिर्फ शानदार प्रीडेटर्स से कहीं ज्यादा है, वे अपने एनवायरनमेंट के एसेंशियल आर्किटेक्ट हैं। एपेक्स प्रीडेटर्स के रूप में वे फूड चेन के बिल्कुल टॉप पर होते हैं और उनकी प्रेजेंस का उनके नीचे के सभी जीवन पर कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। इसे ट्रॉफिक कैस्केड के रूप में जाना जाता है। हिरण, एंटीलोप, जंगली सुअर का शिकार करके वे इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रीडेटर्स के बिना हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी। यह ओवरग्रेजिंग वनस्पति को तबाह कर देगी, जंगलों और घास के मैदानों को खाली कर देगी। वाइल्ड कैट्स को कीस्टोन प्रजातियां माना जाता है। उनकी भूमिका उनकी संख्या से बहुत बड़ी असर पैदा करती है। जैसे कीस्टोन चाप के ऊपर सभी पत्थरों को जगह पर रखता है, वैसी ही एक कीस्टोन प्रजाति के हटने से पारिस्थितिकी ढह सकती है। उदाहरण के लिए, चरने वालों को नियंत्रित करके कॉगर नदी किनारों के ज्यादा चरने को रोकते हैं। यह स्थिर वनस्पति रखता है, नदियों को साफ रखता है, मछली के लिए आवास बनाता है। उनका महत्व इकोनॉमिक और कल्चरल दोनों है। जैसी आइकॉनिक बिल्लियों की मौजूदगी इकोटूरिज्म बढ़ाती है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार मिलता है। सांस्कृतिक रूप से ये जानवर सदियों से पूजा, ये शक्ति को दर्शाते हैं। अपनी शक्ति और अनुकूलनशीलता के बावजूद साइलेंट हंटर्स गंभीर खतरे में हैं। वह दहाड़ जो कभी महाद्वीपों में गूंजती थी, अब फीकी पड़ रही है। कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। सबसे बड़ा खतरा निवास स्थान का नुकसान और विखंडन। मानव आबादी बढ़ रही है। शहर, खेत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मानव विकास बड़े आवास काट देते हैं। नर बाघों को सैकड़ों वर्ग किलोमीटर चाहिए। जब जंगल काटे जाते हैं और घास के मैदान कृषि बनते हैं, क्षेत्र सिकुड़ते हैं, अलग थलग द्वीप बनते हैं, बिल्लियां फंस जाती हैं और साथी और शिकार नहीं ढूंढ पाती। काला और अवैध व्यापार कई प्रजातियों को निशाना बनाता है। अवैध शिकार बड़ी समस्या है। बाघों को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। जलवायु परिवर्तन खतरे बढ़ाता है। हिम तेंदुए के लिए बर्फ की रेखा पीछे हट रही है। ये बदलाव कमजोर आबादी पर और दबाव डालते हैं। अगर हम निर्णायक रूप से कार्य नहीं करते तो जंगल की फुसफुसाहटें हमेशा के लिए शांत हो सकती हैं। दुनिया की वाइल्ड कैट्स का भविष्य अब हमारे हाथों में है। उनका जीवित रहना अब किस्मत की बात नहीं रही, ये पसंद की बात है। पहला और सबसे जरूरी कदम है उनके घरों को बचाना और उन्हें फिर से बनाना। ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करें जो नेशनल पार्क बनाते हैं, प्रोटेक्टेड कॉरिडोर बनाते और बढ़ाते हैं। इसके लिए समुदाय आधारित और दयालु दृष्टिकोण चाहिए। ग्रामीणों को शिकारी प्रूफ पशुधन बाड़ों में मदद करना, खोए जानवरों के लिए मुआवजे के कार्यक्रम लागू करना, इकोटूरिज्म को आय का वैकल्पिक स्रोत बनाना। जब समुदाय लाभ पाते हैं, वे संरक्षक बनते हैं। अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई चाहिए। कानून प्रवर्तन को मजबूत करें। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के जागरूकता अभियान चलाएं। खरीद बंद होगी तो हत्या रुक सकती है। हमें इन जानवरों के लिए अपना सम्मान फिर जगाना होगा। अपने बच्चों को पहाड़ों के भूत के बारे में सिखाएं। दान या स्वयं सेवा करके संरक्षण का समर्थन करें। जंगली बिल्लियां हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया जहां बाघ फल फूल सकते हैं, जगुआर फल फूल सके, वह एक स्वस्थ दुनिया है। आइए सुनिश्चित करें कि उनकी दहाड़ें और फुसफुसाहटें आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे।